प्रेज द लॉर्ड। पास्टर डेविड पुणेकर बोल रहा हूँ मैं, ग्लोरी टू ग्लोरी चर्च उमरा की तरफ से। और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो कि आज आपके सामने फेसबुक लाइव मैं आपके सामने आ रहा हूँ। और उसके साथ ही मैं पास्टर प्रवीण गाड़े और उनके चर्च का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया इस तरह से फेसबुक लाइव करने का, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। सो आइए वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर हमारे बीच में तू विराजमान है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरी उपस्थिति के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। इस वक्त परमेश्वर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं परमेश्वर, जो लोग बाद में सुनने वाले प्रभु, उन सभी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। और प्रभु जो कुछ प्रभु आज तेरा वचन प्रभु लोगों से बात करना चाहता है प्रभु, वो उन्हें प्रकट करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, मुझे तेरी ज़रूरत है, तेरे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु। इस वक्त प्रभु यीशु हर एक जो टेक्निकल चीज़ों को और बाकी सब चीज़ों को प्रभु यीशु, वातावरण को तेरे हाथों में सौंपते, कनेक्शंस को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तेरे अनुग्रह और तेरी कृपा से तो हमें चला रहा है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज जो है हमारा जो विषय है आज वो ये है कि बाइबल, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, बाइबल दुनिया की सबसे रिलायबल, सबसे भरोसेमंद बुक क्यों है। वो जो विषय आज हमारा ये है कि बाइबल दुनिया की सारी किताबों में सबसे ज़्यादा भरोसेमंद किताब क्यों है। उसके पहले मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक चर्च में स्तुति आराधना हो रही थी और जो क्वायर है वो क्वायर टीम में एक गाना गा रहे थे। और वो गाना इस प्रकार से था, बहुत पुराना गाना है लेकिन बहुत अच्छा मतलब वाला गाना है। इंजील की दुनिया में हम शमा जला देंगे, दुनिया को मसीहत का परवाना बना देंगे, इंजील की दुनिया में। ये गाना क्वायर एकदम जोश में गा रहा था। और उस वक्त उनके चर्च में एक अतिथि प्रचारक, एक गेस्ट पास्टर आए थे। और उन्होंने प्रचार करने के टाइम ये पूछा कि आपने जो अभी गाना गाया, इंजील की दुनिया में हम शमा जला देंगे, दुनिया में मसीहत का, दुनिया को मसीहत का परवाना बना देंगे, तो इस लाइन का मतलब क्या है, ये जो दो लाइन है उसका मतलब क्या है। और मज़े की बात ऐसी कि जो क्वायर टीम है, जो वर्शिप लीडर है, उसको भी ये चीज़ों का मतलब नहीं मालूम था। इंजील का मतलब मालूम नहीं, क्षमा का मतलब मालूम नहीं, परवाना का मतलब मालूम नहीं, लेकिन वो गा रहे पूरा सुर ताल के साथ, अच्छा कॉर्ड पे गा रहे हैं। और आज यही कंडीशन हमारे कई सारे चर्च के विश्वासियों की है। उनको अगर कोई टेक्निकल सवाल पूछे, कोई थियोलॉजिकल सवाल पूछे, तो क्या हो जाता है कि वो लोग जो है वो गड़बड़ा जाते हैं, वो लोग जवाब नहीं दे पाते। आज मैं उसी बात के ऊपर, उसी चीज़ के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि एक विश्वासी होने के नाते आप अपनी साइड को किस तरह से डिफेंड कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सारी किताबें, जब हम यीशु मसीह के बारे में बोलते और हम यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते तो कई लोग पूछते कि यीशु ही क्यों, बाकी क्यों नहीं, बाकी बहुत कुछ है, तो उनका आप नाम क्यों नहीं लेते। और बाइबल के बारे में जब हम बात करते तो बोलते बाइबल ही क्यों, दूसरी भी किताबें दुनिया में। अगर आपको कोई पूछेगा कि बाइबल ही क्यों, आप बाइबल के ऊपर इतना भरोसा क्यों करते हैं, बाइबल जो है आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, और बाइबल में ऐसा क्या खास है जो बाकी जो किताबों से बाइबल को अलग करता है। आज मैं उस विषय के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि बाइबल जो है बाकी सब किताबों से अलग क्यों है। सबसे पहले तो अगर हम लोग बाइबल के इतिहास को देखेंगे तो बाइबल लिखने के लिए कम से कम 1600 साल लगे।
और 40 से ज़्यादा लोगों ने उसको पवित्र आत्मा से उभार कर लिखा। बाइबल ये दावा नहीं करती कि बाइबल आसमानी किताब है, आसमान से गिरी हुई किताब है। कुछ लोग जैसे दावा करते हैं कि आसमानी किताब है, आसमान से गिरी है। आसमान में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। बाइबल ये दावा नहीं करती कि बाइबल आसमान से गिरी है, लेकिन बाइबल ये जरूर दावा करती है कि पवित्र आत्मा से उभारे गए लोगों ने 40 लोग, कम से कम 40 से भी ज़्यादा लोग थे, उन्होंने पवित्र जो शास्त्रों को लिखा। बाइबल की 66 किताबें हैं, उसमें से 39 पुराने नियम में, 27 किताबें जो है वो नए नियम में है। पुराना नियम जो है हिब्रू में लिखा गया, जो नया नियम जो है ग्रीक यानी कि यूनानी भाषा में लिखा गया, और इस तरह से बाइबल का इतिहास है। तो एक आम विश्वासी को ये मालूम होना चाहिए कि बाइबल एग्जैक्टली क्या है, कि बाइबल बाकी किताबों से अलग क्यों है। अगर कोई भी धार्मिक किताब को ज़्यादा महत्व दिया जाता है या उसको भरोसेमंद अगर कहा जाएगा, तो उसके 4 जो है मापदंड है, उन 4 मापदंडों पे उसको खरा उतरना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर रवि ज़करियास का, क्योंकि उनके प्रीचिंग से थोड़ा एक्सट्रैक्ट मैं लेके आज आपको बता रहा हूँ कि बाइबल अगर सर्वश्रेष्ठ किताब है, बाइबल अगर दुनिया की सबसे रिलायबल, सबसे भरोसेमंद किताब है, तो बाइबल को इन 4 मापदंडों के ऊपर खरा उतरना पड़ेगा। वो 4 मापदंड क्या है, वो आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहली तो बात है कि जो धार्मिक किताब जिसको हम लोग रिलायबल बोलते हैं, जिसको पूरी तरह से भरोसेमंद बोलते हैं, जिसके ऊपर अपनी जिंदगी को जिया जा सकता है, ऐसी जो किताब है उसके 4 मापदंड होने चाहिए। इन 4 मापदंडों के ऊपर वो क्या होनी चाहिए, वो जो बुक है, जो किताब है, वो क्या होनी चाहिए, खरी उतरनी चाहिए। सबसे पहला जो मापदंड है वो ये है ओरिजिन, यानी कि मूल। दूसरा मापदंड है मीनिंग, यानी कि मतलब। तीसरा मापदंड जो है मोरालिटी, यानी कि नैतिकता। और चौथा मापदंड जो है वो है डेस्टिनी, यानी कि गंतव्य स्थान या डेस्टिनेशन बोल सकते हैं, आखिरत। बाइबल, मैं ये दावा कर रहा हूँ सबके सामने, छाती ठोक के दावा कर रहा हूँ कि बाइबल दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ किताब है। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितनी भी किताबें लिखी गई, उनका जो लेखक है वो, आप जब उस किताब को पढ़ते हैं तब वो आपके साथ नहीं होता। एक तो वो मर चुका हुआ होता है या फिर आपसे दूर रहेगा, लेकिन हमेशा जब आप उस बुक को खोलते हो तब कभी भी वो आपके सामने नहीं रहेगा। लेकिन बाइबल की खासियत यह है कि जब बाइबल पढ़ते हैं, जब बाइबल पढ़ा जाता है, तब बाइबल का जो लेखक है पवित्र आत्मा आपकी बाजू में खड़ा रहकर आपको गाइडेंस करता है और आपको बाइबल का मतलब बताता है। ये बाइबल की सबसे बड़ी खासियत है। फिर चाहे कोई भी हो, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन सजीव, सतेज और प्रबल है, वो जिंदा है। खुदा का जो कलाम है वो जिंदा है। जैसे बाइबल में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन स्वयं परमेश्वर था। यानी कि वचन जो है वो बहुत ही लाइव है। चाहे आप पहली बार बाइबल पढ़ो या आप हमेशा बाइबल पढ़ो, एक चीज है कि बाइबल आपसे बात करती है, बाइबल आपको पढ़ती है। एक व्यक्ति ने दुनिया की सारी किताबें पढ़ी थी और जब उसने बाइबल पढ़ा तो उसने फर्क ये महसूस किया। उसने कहा कि मैंने बाकी किताबों को पढ़ा लेकिन बाइबल ने मुझे पढ़ा। ये पूरी जिंदगी बदलने वाली किताब है। कुछ साल पहले एक आदमी ने बोला था कि 100 साल के बाद बाइबल का नामो निशान इस दुनिया में नहीं रहेगा, बाइबल पूरी तरह से इस दुनिया से मिट जाएगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, 100 साल के अंदर ही वो जब आदमी मर गया, उसके बाद उसी के घर में बाइबल सोसाइटी वहाँ पर निर्माण हुई वहाँ पर, और उसके घर में ही जिस आदमी ने दावा किया था आज से 100 साल के बाद बाइबल कहीं दिखेगा नहीं, उसी इस किताब के लिए, इस किताब को जिंदा रखने के लिए, इस किताब को बरकरार रखने के लिए कई लोगों ने अपनी क्या है जान दे दी। तो इसमें ऐसा क्या बात है? तो मापदंड जो है वो मैं आज आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इसके जो मापदंड है 4, बाइबल क्यों ट्रू और रिलायबल किताब है। पहली बात ओरिजिन, मीनिंग, मोरालिटी और उसकी डेस्टिनी, यानी कि गंतव्य स्थान। पहले मुद्दे पे आते हैं हम लोग, ओरिजिन, यानी कि बाइबल की सृष्टि। ओरिजिन, अगर कोई भी किताब है जो इंसान
को पूरी तरह से बदल सकती है, जो दुनिया को पूरी तरह से बदल सकती है, तो सबसे पहले सवाल है कि वो कहाँ से आई, वो शुरुआत कहाँ से हुई। और बाइबल की शुरुआत कैसी? उत्पत्ति के पहले अध्याय पहले वचन में, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ। आदि में परमेश्वर ने आसमान और धरती को बनाया। प्रारंभी देवा ने पृथ्वी की रचना के लिए, पृथ्वी आकाश इनकी रचना के लिए। सो बाइबल की क्यों इरिलायबल है? क्योंकि बाइबल के पास एक परफेक्ट ओरिजिन है। बाइबल ऐसी बीच में उठ के नहीं आई। बाइबल में लिखा है कि शुरुआत में क्या हुआ, ये जो पृथ्वी होने से पहले क्या था, और परमेश्वर ने किस तरह से पृथ्वी की रचना की इन डिटेल। जो आदि का जो परमेश्वर के जो 7 दिन है, उस जो 6 दिनों में परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई, 7वें दिन में जो विश्राम किया, वो जो है वो पूरी तरह से क्या है, बाइबल ओरिजिन बताती है। बाइबल बताती है कि शुरुआत कहाँ से हुई। ये पहला मापदंड है। दूसरी किताबों में ये कंट्रोवर्शियल है। कुछ कुछ किताबों में सृष्टि कैसे बनी ये लिखा ही नहीं है। कुछ कुछ किताबों में सिर्फ लिखा है सृष्टि बन गई। साइंटिस्ट बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, कुछ बड़ा धमाका हो गया और धमाका होने के बाद जो है वो सृष्टि निर्माण हुई। जो एथिस्ट है, जो क्या बोलते हैं, जिसको नास्तिक लोग है, वो इस तरह से बिलीव करते कि कुछ नहीं है, परमेश्वर वगैरह नहीं है, ये सब अपने आप हो रहा है इस तरह। लेकिन बाइबल में लिखा है कि मूर्ख ये कहता है कि परमेश्वर नहीं है। मूर्ख ये कहता है, यानी कि अगर कोई आदमी अगर ये कहता है कि ये दुनिया में परमेश्वर है ही नहीं, ये अपने आप सब हो गया, बिग बैंग थ्योरी से हो गया, तो बाइबल उसको मूर्ख कहती है। बाइबल उसको मूर्ख करती है। मैं नहीं कहता। चाहे अब भले कितने भी विद्वान हो, आपके पास पीएचडी हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं तो बाइबल उसको मूर्ख कहती है। बाइबल में लिखा है कि मूर्ख अपने मन में बोलता है कि ईश्वर नहीं है। ये तो मन में भी बोलते हैं, ये मुंह से भी बोलते हैं। सो पहला जो मापदंड है, बाइबल क्यों रिलायबल है? क्योंकि बाइबल जो है उसके पास ओरिजिन है, बाइबल की शुरुआत है, इन द बिगिनिंग। दूसरा जो मापदंड है वो ये है कि बाइबल आपको आपके जीवन का अर्थ बताती है। बाइबल जो है वो आपको आपके जीवन का अर्थ बताती है कि आप कहाँ से आए, आप कहाँ पर जाने वाले हैं, और आप इस धरती पे रहकर क्या करने वाले हैं, ये सब बाइबल बताती है। कुछ साल पहले जो एक पॉप सिंगर है ब्रिटनी स्पीयर्स, उसको एक मॉल में से चोरी करते हुए पकड़ा गया। वो चोरी कर रही थी। सो उसके पास इतना पैसा है, बहुत कम उम्र में उसने पैसा कमाया, उसके पास इतना पैसा है कि वो पूरा मॉल खरीद सकती है, लेकिन उसने चोरी की। जब उसको पूछा गया कि चोरी क्यों की, क्योंकि उसको उसका थ्रिल एंजॉय करने का था, चोरी करने का थ्रिल उसको एंजॉय करने का था। और बाद में उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा गया, पुनर्वसन केंद्र में उसको रखा गया, ताकि उसकी मेंटल कंडीशन जो है वो खराब हो गई थी, वो अपने आपे में नहीं थी। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि बहुत कम उम्र में उसने पैसा, प्रसिद्धि, जो जो उसको चाहिए था सब कुछ उसने हासिल किया। और बहुत कम उम्र में जिसके लिए पूरी जिंदगी आदमी स्ट्रगल करता है, उसने वो बहुत कम उम्र में हासिल किया। इसलिए उसको ये समझ में नहीं रहता अभी मेरे लाइफ का मतलब क्या है, अभी मुझे आगे क्या करना है। लेकिन बाइबल क्या बताती है? बाइबल आपको आपके जिंदगी का मतलब बताती है कि आपको परमेश्वर ने क्यों रचा है, आपको परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर क्यों भेजा है, पाप क्या है और पाप के परिणाम क्या है और बाद में क्या होने वाला है, ये सब बाइबल आपको बताती है। जब एक व्यक्ति बाइबल पढ़ता है तब उसको उसकी जिंदगी का मतलब और उसकी जिंदगी का मकसद मालूम पड़ता है। ये और कोई किताबों में मालूम नहीं पड़ता। बाइबल एग्जैक्टली आदमी को बताती है कि वो क्या है और उसको क्या करना चाहिए। ये बाइबल उसको एग्जैक्टली बताती है। कुछ साल पहले जो बहुत फेमस इवेंजलिस्ट है रेनॉल्ड बोंके, उनको एक जवान लड़के ने, करीबन 17-18 साल के लड़के ने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि अंकल, आप जो है वो बाइबल की बात करते हैं, जो बाइबल 2000 साल पुरानी है, 2000 साल पुरानी किताब है, लेकिन मैं जो हूँ मैं अभी की जनरेशन का 21st सेंचुरी का मैं लड़का हूँ। मैं बर्गर खाता हूँ, कोक पीता हूँ, नेट चलाता हूँ। तो ये आपकी जो किताब है
वो मेरे जीवन में क्या मायने रख सकती है, उसका मेरे लाइफ से क्या ताल्लुक, क्योंकि मैं तो बहुत मॉडर्न हूँ और बाइबल आपकी जो है वो 2000 साल पुरानी है। तो आपकी बाइबल एक्यूरेट कैसे हो सकती है, क्योंकि आपकी बाइबल पुरानी है। आपकी बाइबल पुरानी होने की वजह से उसका मुझे कोई यूज नहीं है, क्योंकि मैं 21st सेंचुरी का लड़का हूं। और उन्होंने जवाब दिया, रेनॉल्ड बॉन्की ने इंग्लिश में इस तरह से उन्होंने जवाब दिया, नोबडी सेज आई फील कोल्ड बिकॉज सन इज ओल्ड। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, नोबडी सेज आई फील कोल्ड बिकॉज सन इज ओल्ड। कोई भी ये नहीं कहता कि मुझे ठंडी लग रही क्योंकि सूरज जो है वो बुढ़ा हो गया है, सूरज जो है वो पुराना हो गया है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि मुझे ठंडी लग रही क्योंकि सूरज जो है अभी पुराना हो गया है, क्योंकि कई साल से सूरज है, जब से सृष्टि बनी है तब से सूरज है। लेकिन उसमें जो उसकी जो गर्मी है वो कम होने के बजाय डे बाय डे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और उसका मुंह जो है लड़के का वो बंद हो गया है, क्योंकि जैसा सूरज की गर्मी बढ़ते जा रही है, बाइबल डे बाय डे एक्यूरेट होते जा रही है। बाइबल मॉडर्न किताब है, क्योंकि बाइबल में एक जगह में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि दो भविष्यद्वक्ता आएंगे और उनका खून होगा, उनको मार डाला जाएगा और उनके जो लाशें हैं, उनकी जो लाश है वो रास्ते पे पड़ी रहेगी और पूरी दुनिया के लोग उसको देखेंगे। इसका मतलब जानते हैं आप क्या है? इसका मतलब है टीवी। लोगों का खून एक जगह में हो जाएगा, वो दो भविष्यद्वक्ता का खून एक जगह में हो जाएगा और पूरी दुनिया उसको कैसे देख सकती है। और आज की टेक्नोलॉजी में हम देखेंगे कि मैच कहीं और चला रहता है लेकिन हम लाइव बात करते हैं। अभी यही देखिए कि आप अपने घर पे बैठकर मुझे देख रहे हैं, मैं अपने घर से बात कर रहा हूं, आप लाइव मुझे देख रहे हैं। लेकिन ये किस में लिखा है? बाइबल में लिखा है। बाइबल में जो आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में कई जगह में जो कोड वर्ड्स में लिखा गया है, जो सांकेतिक भाषा में लिखा गया है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बाइबल बहुत ही एक्यूरेटली बात करती है। इसलिए बाइबल आपको आज की जनरेशन में, 21st सेंचुरी की जनरेशन में बाइबल आपकी जिंदगी का मतलब आपको बताती है। इन दिनों में जो गे मैरिज है, जो लड़का लड़के के साथ शादी कर रहा है, लड़की लड़की के साथ शादी कर रहा है और लोग बोलते हैं नई फैशन है, लेकिन बाइबल में अगर आप देखेंगे तो सदोम गमोरा का जो नाश हुआ वो क्या हुआ? इसी कारण की वजह से हुआ। रोमियो की किताब में जो पहला अध्याय है उसमें भी ये लिखा है कि उन लोगों ने जो गलत तरीके से संबंध बनाए, पुरुषों ने पुरुषों के साथ और स्त्रियों ने स्त्रियों के साथ, इसलिए परमेश्वर ने उनको उनकी वासनाओं के अधीन उनको छोड़ दिया। ये किस में लिखा है? बाइबल में लिखा है। लोग बोलते हैं कि नहीं ये आज की बीमारी, लेकिन ये आज की बीमारी नहीं, ये बहुत पहले, ये विकृति जो है वो भी बहुत पहले से, उसकी वजह से तो सदोम गमोरा का नाश हुआ। तो बाइबल मीनिंग जो है, बाइबल का जो मीनिंग है आज की तारीख में बराबर एक्यूरेट फिट होता है। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि बाइबल जो है वो 2000 साल पुरानी किताब है, इसलिए आज की तारीख में वो रिलेवेंट नहीं है, कि आज की तारीख में वो महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा कोई बोल नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। सो दूसरा जो मापदंड है वो क्या था? मीनिंग। बाइबल आपको आपकी जिंदगी का मतलब क्या करती है बता देती है। और आप में से कई लोगों के पास एक गवाही होगी, और कुछ लोगों की एक गवाही है कि जब उन्होंने बाइबल पढ़ा तब उनको उनकी ज़िंदगी का मकसद, उनको उनकी ज़िंदगी का मतलब मालूम पड़ा और उसकी वजह से उनको शांति मिली। और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दिया और उसके बाद जो है परमेश्वर ने उनको आशीषित करना शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि बाइबल आपको आपकी ज़िंदगी का असली मतलब क्या करती है बताती है। तीसरा मापदंड जो है वो है मोरालिटी, यानी कि नैतिकता। मोरालिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर एक किताब में, दुनिया की हर एक किताब में कुछ ना कुछ मोरालिटी रखी गई है। बाइबल की मोरालिटी क्या कहती है? बाइबल की मोरालिटी जो है वो कर्मों के ऊपर जोर नहीं देती। बाकी सभी धर्म जो है, बाकी सभी जो किताबें वो कर्मों के ऊपर जोर देते हैं कि तुम्हारे कर्म अगर अच्छे रहेंगे तो तुम्हें फायदा होगा, तुम्हारे कर्म अच्छे, जैसे बोलते हैं कि कर भला तो हो भला। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारे कर्म जो है वो उसका जो परिणाम है तुमको भुगतना पड़ता है। लेकिन बाइबल में ये नहीं लिखा है। बाइबल में मोरालिटी का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। बाइबल में मोरालिटी का स्टैंडर्ड है, बाइबल में नैतिकता का स्टैंडर्ड ये है कि तुमने पाप किया लेकिन तुम्हारे जो पाप की जो सजा है वो मैं चुकाऊंगा, और उसने चुका दिया। तुमने पाप किया,
तुम्हारे कर्म गलत है, तुमने गलत काम किया है, लेकिन तुम्हारे जो पाप है उसका जो दंड है वो क्या करूंगा, मैं चुकाऊंगा। इतनी हाई लेवल की नैतिकता, इतनी हाई लेवल की मॉरलिटी किसी भी किताब में नहीं है, ये मेरा दावा है। क्योंकि वो लोग जब हम गलत हमें करने लगाते हैं और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो चीज सही हो जाएगी, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे ऊपर इतना प्रेम करता है, हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने साबित कर दिया कि हम पापी ही थे, तब परमेश्वर हमारे पापों के लिए मरा। जब हम पापी ही थे, और बाइबल में लिखा शायद किसी भले आदमी के लिए शायद कोई मर सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम का प्रमाण इस तरह से देता है कि हम पापी ही थे, उस वक्त परमेश्वर हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस लेवल की मॉरलिटी और दुनिया की कोई किताब में नहीं है। इसीलिए ये जो किताब है, बाइबल जो है, वो जिंदगी को बदल देती है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे बाइबल में लिखा है, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा, दूसरे कोरिन्थियों की किताब उसका 5वां अध्याय और 21वां वचन में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, उसको पापी बना दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि आप अपने आप को धार्मिक कैसे बोलते हैं। मैं कभी नहीं बोलता कि मैं पापी हूं। मैं पापी था जब मुझे सच्चाई नहीं मालूम थी, लेकिन जब मुझे सच्चाई मालूम पड़ी तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पापों को परमेश्वर ने खुद के ऊपर लिया है और उसकी धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता मुझे दी है। यहां पर लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था, जिसको पाप मालूम नहीं था, उसको परमेश्वर ने मेरे लिए पापी ठहराया। सो लॉजिकली जिस आदमी को पाप मालूम नहीं था, उसको परमेश्वर ने मेरे बदले में पापी ठहराया। जिसने कभी पाप नहीं किया था, जिसके अंदर पाप नहीं था, जिसको पाप मालूम नहीं था, उसको परमेश्वर ने मेरे बदले में पापी ठहराया और क्रूस के ऊपर उसने मेरी पापों की क्या ली, सजा ली। ठीक उसी तरह से मैं, जिसने कोई अच्छा काम नहीं किया था, जिसके काम सब गंदे थे, लेकिन सिर्फ उसकी धार्मिकता से मैं धर्मी हुआ। जैसे उसने एक भी पाप नहीं किया था फिर भी वो पापी ठहरा, वैसे ही मैंने एक भी अच्छा काम नहीं किया था, एक भी भला काम नहीं किया था, फिर भी मैं पापी होने के बावजूद भी धर्मी हुआ। दिस इज कॉल्ड डिवाइन एक्सचेंज। ये परमेश्वर ने किया। और इस तरह से जो मोरालिटी है, इस तरह से जो नैतिकता है, आपको किसी भी दूसरे किताब में नहीं दिखेगी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट, डेस्टिनी, गंतव्य स्थान। बाइबल में उत्पत्ति की किताब है और बाइबल में प्रकाशित वाक्य की किताब है। और परमेश्वर खुद के बारे में, यीशु मसीह खुद के बारे में क्या बोलता? आई एम अल्फा एंड ओमेगा, मैं आदि और अंत हूं। परमेश्वर आदि है और परमेश्वर अंत है। और परमेश्वर जो अंत है उसको आदि से ही देखता है, शुरुआत से ही देखता है। और यहां पर लिखा है जो गंतव्य स्थान, जो उसका मतलब क्या है कि बाइबल ऐसी किताब है जिसमें शुरुआत है, उत्पत्ति है कि दुनिया कैसे बनी। और बाइबल की जो आखिरी किताब है प्रकाशित वाक्य, उसमें दुनिया कैसे बर्बाद होने वाली है और नई दुनिया कैसे बनने वाली है वो भी लिखा है। यानी कि अगर आप पढ़ते हैं बाइबल, आपको मानव जाति की शुरुआत कैसे हुई, उसके पहले क्या था, और जब आप बाइबल के एंड तक आते हैं, आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, तभी आपको ये मालूम पड़ता है कि अभी ये दुनिया कैसे बर्बाद होने वाली है, अभी क्या क्या होने वाला है, आपको मालूम पड़ता है। इस तरह से कंप्लीट कोई किताब में नहीं है, ये मेरा दावा है। क्योंकि बाकी किताबों में क्या है कि बाकी किताबों ने किसी ना किसी ने अवतार लिया, किसी ना किसी ने अपना काम पूरा किया और वो चले गए। क्या होने वाला है वो उन्होंने नहीं लिखा। लेकिन हमारे पास पूरा स्टोरी है, शुरुआत से लेके अंत तक, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बातों के लिए कि जो हमारे पास जो बाइबल है उसकी परफेक्ट डेस्टिनी है। और इसीलिए जो बाइबल है ये चारों मापदंडों के ऊपर
खरा उतरता है। जैसे मैंने कहा आपको कि कोई भी किताब अगर अपने आप को प्रूव करना चाहिए तो उसके 4 मापदंड होने चाहिए। नंबर 1 ओरिजिन, और नंबर 4 डेस्टिनी यानी कि गंतव्य स्थान। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बाइबल को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, यीशु मसीह को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इस दुनिया में बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे आए, अच्छी बातें करी और वो मर गए और वहां पर स्टोरी खत्म होगी। लेकिन यीशु मसीह के बारे में, जिसका स्वयं दूसरा नाम जो है वचन है, जो के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सच्चे जीवित परमेश्वर को जानते हैं। और हमें बाइबल की जो बातें हैं वो क्या है, हमें मालूम होनी चाहिए। बाइबल के बारे में जानकारी इन दिनों में विश्वासियों को नहीं है। अभी क्या करते हैं, पर मैसेज देखते हैं और फिर उसके ऊपर वो बिलीव करना चालू करते हैं। कई बार हम लोग फास्ट फूड के जैसा जी रहे कि हम अपना खुद का स्टडी नहीं करते, हम डिपेंड रहते हैं कि कोई तो हमें स्पून फीडिंग करे, संडे को हमें पास्टर प्रचार करे और वो वचन के द्वारा हम आशीषित हो जाए। लेकिन बाइबल को हम खोदना शुरू नहीं करते। कुछ साल पहले एक किस्सा हुआ था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। गिडियंस जो बाइबल सोसाइटी है, गिडियंस जो सभी जो न्यू टेस्टामेंट रखते हैं, गिडियंस ये फेमस है काफी। तो उसके जो इवेंजलिस्ट थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, करीबन 70+ अभी उनकी उम्र होगी। तो उन्होंने एक किस्सा मुझे बताया था। एक बार वो किसी पुलिस कॉलोनी में गए थे और वहां पर उनको 2000 बाइबल जो थे बांटने थे। लेकिन 2000 बाइबल बांटने से पहले 2000 पुलिस कमिश्नर का परमिशन लेना आवश्यक। पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में गए वो और बोला, उनके जो बाहर के जो स्टाफ को बोला कि मुझे उनसे मिलना है। तो बोलो क्यों मिलना है? तो मुझे उनका टाइम चाहिए, मैं उनसे परमिशन लेना चाहता हूँ। तो बोले कि कमिश्नर साहब तो बहुत बिजी है, लेकिन आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम देंगे। 5 मिनट में अगर आपने उनको एक्सप्लेन किया कि आपको बाइबल क्यों बांटना है, तो वो क्या करेंगे, आपको बाइबल बांटने की परमिशन देंगे। और फिर ब्रदर रत्न स्वामी को अंदर जाने का बोला कि सिर्फ आपके पास 5 ही मिनट है, 5 मिनट में आप मुझे बताओ कि मैं आपको क्यों परमिशन दूं बाइबल बांटने की, हमारी जो पुलिस क्वार्टर्स में क्यों आपको बाइबल बांटने की मैं परमिशन दूं, रीजन बताइए, प्रॉपर रीजन मैं आपको अलाउड करूंगा, नहीं तो आपको अलाउड के पास सिर्फ 5 ही मिनट है। 5 मिनट में उन्होंने किस तरह से बाइबल को एक्सप्लेन किया, वो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इन 5 उंगलियों पे। उन्होंने कहा कि सर, आज की तारीख में दुनिया को सबसे जो जरूरी चीज है क्या है, शांति की जरूरत है। तो बोले शांति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीस, PEACE। शांति को इंग्लिश में बोलते हैं पीस, PEACE। अच्छा, ये जो पीस है आपको कौन दे? वो जीसस दे सकता है। जीसस के पास पीस है, क्योंकि उसने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जा रहा हूं। तो जीसस जो नाम है जीसस, वो जीसस कैसे होता है? JESUS। अच्छा, अगर शांति चाहिए तो यीशु देगा, लेकिन यीशु मसीह के बारे में जानकारी किधर मिलेगी? यीशु कौन है कैसे मालूम पड़ेगा? वो IBLE, कितना इजी है। दुनिया को शांति की जरूरत है, PEACE, पीस। और ये जो पीस कहां पर मिलेगी आपको? जीसस के पास, JESUS। ये जीसस कहां पर मिलेगा? परमिशन दीजिए। और जो कमिश्नर ने देखा तो शॉक हो गया, बोला हमारे साथ ऐसे की कोई बात नहीं किया आज तक, किसने ऐसा हमें नहीं कहा कि शांति कौन देगा और कहाँ मिलेगी। सब कुछ ना कुछ अलग अलग बातें कर। सर, मैं आपको परमिशन देता हूँ, आप बाइबल बांटिए। और में 2000 बाइबल बांटे। परमेश्वर का धन्यवाद हो
गिडियंस बहुत अच्छा काम कर रहा है, हर जगह में उनके बाइबल जो है वो बांटे जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे लोगों को जो बाइबल, क्योंकि बाइबल आपकी जिंदगी बदल सकती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपको बाइबल के बारे में मालूम होना चाहिए, आपको यीशु मसीह के बारे में मालूम होना चाहिए, यीशु मसीह क्यों अलग है वो आपको मालूम होना चाहिए। कई बार हमें कुछ मालूम नहीं रहता, कई बार हमारी कंपैरिजन जो है वो नहीं, कि लोग हमें उल्टे सुल्टे सवाल पूछते हैं और होता क्या है कि हम लोग उनको जवाब नहीं दे पाते। क्यों नहीं जवाब दे पाते? क्योंकि हमें क्या हो गई है, फास्ट फूड की आदत हो गई कि हमें कुछ नहीं करना है, बस कोई वचन। यूट्यूब पे, फेसबुक पे इन दिनों में बहुत सारे प्रचार आ रहे हैं, उसमें कुछ सही भी है कुछ गलत भी है, लेकिन अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप बाइबल अगर नहीं पढ़ते तो आपका जो आत्मा है वो क्या हो जाएगा, दिन ब दिन कमज़ोर होते जाएगा। बाइबल सबसे भरोसेमंद, सबसे रिलायबल चीज़ है, किताब है, लेकिन उसको तो आपका जो आत्मा है वो दिन ब दिन क्या हो जाएगा। और जिसके पास बाइबल नहीं है, जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, उसके ऊपर शैतान बहुत आसानी से हमला करता है। वो उसका रोज का गिराएगा है, टपली मार के जाएगा, शैतान रोज टपली मार के जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है इसके पास वचन नहीं है, ये वचन पढ़ता नहीं है। और जो पवित्र, तो परमेश्वर की जो शस्त्र सामग्री है उसके अंदर एक शस्त्र है, एक ही वार करने वाला शस्त्र है, वो है परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा की तलवार। आज विश्वासी लोग क्यों मार खा रहे हैं उनकी जिंदगी में? क्योंकि विश्वासी है अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दिया है, लेकिन उसके आत्मा के पास वचन नहीं है। उसके अंदर पवित्र आत्मा है, बाइबल में लिखा है वचन पवित्र आत्मा की तलवार है, उसके अंदर जो है वो पवित्र आत्मा है, लेकिन पवित्र आत्मा निशस्त्र है, वो बाइबल पढ़ता नहीं है, बाइबल पढ़ता नहीं है। क्योंकि हमें रेडीमेड क्या है, आदत लग गई कि टीवी लगाओ, यूट्यूब लगाओ, सब कुछ मैसेज आते हैं, हम देखते हैं, लेकिन हम खुद जो है बाइबल सर्च नहीं करते। खुद हम लोग बाइबल क्या करते हैं, सर्च नहीं करते, किधर क्या लिखा है, हम नोट्स नहीं बनाते, हमारा पर्सनल स्टडी नहीं रहता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके पास बाइबल का प्रगटीकरण है वो आज की तारीख में राजा है। जिसके पास बाइबल का प्रगटीकरण है वो राजा है। हमें बाइबल के लिए प्यासे होने चाहिए, बाइबल के लिए भूखे होने चाहिए। जब आप वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, वचन जब आपके अंदर काम करना चालू करेगा, बाइबल में लिखा है जो सुना हुआ वचन है वो तुम्हें क्या करेगा, शुद्ध करेगा। और बाइबल में लिखा है जो वचन तुमने सुना है वही तुम्हारा न्याय करेगा। आज जितना भी आप वचन सुन रहे हैं मेरे द्वारा, या मैं भी अगर किसी का वचन सुनता हूँ, तो वचन अंतिम दिनों में क्या करने वाला है, मेरा न्याय करने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास जो किताब है वो किताब जिंदगी को बदलने वाली किताब है। और अगर आपको कोई भी पूछता है कि बाइबल ही क्यों, यीशु मसीह ही क्यों, तो आपको जवाब देने आना चाहिए। कई लोगों को जवाब देने नहीं आता, वो लोग इस तरह से कुछ भी बातें करते हैं और सामने वाला उनको क्या कर देता है, पूरी तरह से हरा के चला जाता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन क्या कहता है, यीशु मसीह क्यों अलग है, बाइबल क्यों अलग है, बाइबल सबसे क्यों अलग है, यीशु मसीह क्यों सबसे अलग है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आज से कई साल पहले, हजारों साल पहले समझिए, कृष्णा ने अवतार लिया। कृष्णा ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्थानम अधर्मस्य संभवानि युगे युगे। ये गीता के 18वें अध्याय में लिखा है। यानी कि जब जब इस धरती के ऊपर अधर्म बढ़ेगा तब तब भगवान अवतार लेंगे और पापियों का नाश करेंगे। ये गीता सार है। दूसरा लिखा है उन्होंने कि कर्म करते रहो लेकिन फल की अपेक्षा मत करो, कर्म करते रहो लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। ये कई साल पहले कृष्णा ने कहा। उसके बाद गौतम बुद्धा ने कहा आज से 2500 साल पहले, 2500 साल पहले जब उनका जन्म हुआ था और उन्होंने सब कुछ दुनिया में अपनी ज़िंदगी में सब कुछ देखा, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं। मैं मार्ग दिखा सकता हूँ लेकिन उद्धार दे नहीं सकता। मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं हूँ। और उसके बाद यीशु मसीह आए 2000 साल पहले। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:6 में, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मुझे छोड़कर कोई परमेश्वर के पास नहीं आ सकता, मैं ही द्वार हूँ। एग्जैक्टली बोला, मार्ग सत्य
और जीवन मैं ही हूँ। उसके बाद 700 साल के बाद मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ। उन्होंने जो बातें कही उसमें उन्होंने एक बात कही कि मैं सिर्फ चेतावनी देने वाला हूँ। ये कुरान की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ चेतावनी देने वाला हूँ। मैं और मेरे फॉलोअर्स, मैं और मेरे अनुयायी कहाँ जाए वो मुझे नहीं मालूम। ये लोग जो है कृष्णा, उसके बाद गौतम बुद्धा, उसके बाद यीशु मसीह और उसके बाद मोहम्मद पैगंबर, इन चारों में से एक स्टेटमेंट जो यीशु मसीह का है वो इन सब से उसको अलग करता है। वो ये है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। इस दुनिया में पापी बहुत है। जब पापियों का नाश किया, लेकिन उसके बाद भी पापी आए। और वो कहाँ गया कि वह कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो। इसका मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप मेरे पास काम करो लेकिन पगार की गारंटी नहीं, तो आप नहीं कर पाएंगे, कोई होप नहीं है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि आप मेरे पास काम कीजिए, पूरा 300 दिन काम कीजिए, 4 दिन छुट्टी मिलेगी, की अपेक्षा मत कीजिए, तो कोई काम पे नहीं जाएगा। और जो ये कहता है कि मैं सिर्फ मार्ग दिखा सकता हूँ, मोक्ष नहीं दिखा सकता, मैं मोक्षदाता नहीं हूँ, तो मोक्ष के लिए हम कहाँ पर जाएंगे? पतरस ने यीशु मसीह को कहा कि तुझे छोड़कर हम कहाँ पर जाएंगे? अनंत काल की बातें तो तेरे पास ही है। पतरस ने यीशु मसीह से कहा, उसको मालूम था कि अनंत काल की बातें यीशु मसीह के पास है। और यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और पैगंबर साहब कहते हैं कि मैं सिर्फ चेतावनी देने वाला हूँ, मेरे साथ और मेरे अनुयायी के साथ क्या होगा वो मैं नहीं जानता। यानी कि वो अपनी डेस्टिनी को नहीं जानते थे। इसका एक मतलब होता है की बात कर रहा हूँ मैं, जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें एक ऐसी चीज़ मिली है, हमें एक ऐसा परमेश्वर है, हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो ये कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और ये सब बातें उसने बाइबल में लिखी। बाइबल जो है चारों मापदंडों के ऊपर खरी उतरती है। और अगर आपको कोई कहे कि बाइबल ही क्यों, तभी आपको ये जवाब देने आना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं फिर से एक बार पास्टर प्रवीण गाड़े और उनके चर्च को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मौका दिया मुझे बात करने के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर प्रभु, तूने सबसे जो बेहतरीन किताब प्रभु हमें दी प्रभु, इस दुनिया का बड़ा गिफ्ट प्रभु जो बाइबल है परमेश्वर, तेरा वचन, तेरा कलाम, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो लोग प्रभु इस कलाम को पढ़ते हैं प्रभु, उनकी ज़िंदगी बदल जाए परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी विश्वासी प्रभु बाइबल को पढ़ते हैं प्रभु, वो बाइबल के बारे में प्रभु बात कर सके प्रभु। बाइबल का जो अलगाव है, बाइबल जिस तरह से अलग है प्रभु, उस बात को उनको समझने के लिए कृपा दे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। बाइबल का प्रगटीकरण, बाइबल का रेवलेशन उनको आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पास्टर प्रवीण गाड़े और उनकी सेवकाई को भी बहुत अच्छे आशीषित कर प्रभु। ये सेवकाई दिन ब दिन फ्लरिश होने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारा महिमा और आदर हम तुझे ही देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।